नौ के दो अर्थ हैं, नया एवं नौ। रात्रि हमें आराम और शांति देती है। यह 9 दिन का समय है स्वयं के स्वरूप को पहचानने का और अपने स्रोत की ओर वापस जाने का। इस परिवर्तन के काल में प्रकृति पुराने को त्याग कर नए रूप का सृजन करती है। जैसे एक नवजात जन्म लेने से पहले अपनी माँ के गर्भ में 9 महीनों तक व्यतीत करता है, उसी तरह एक साधक भी 9 दिनों और रातों में उपवास, प्रार्थना, मौन और ध्यान द्वारा अपने सच्चे स्रोत की ओर वापस आता है। रात को रात्रि भी कहा जाता है क्योंकि यह जीवन को फिर से ऊर्जित करती है। नवरात्र तीनों स्तर पर राहत देते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। उपवास शरीर को पवित्र करता है, जबकि मौन वाणी को पवित्र करते हुए बेचैन मन को शांत करता है। ध्यान एक साधक को अपने अस्तित्व की ओर ले जाता है। नवरात्र के इन 9 दिनों के दौरान मन को दिव्य चेतना में लिप्त रहना चाहिए। नवरात्र की 9 रातों और 10 दिनों की अवधि में शक्ति की देवी और उसकी चेतना की आराधना होती है। नवरात्र के पहले 3 दिन दुर्गा की आराधना होती है, जो वीर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उसके बाद के 3 दिन लक्ष्मी के लिए है, जो धन धान्य का प्रतीक है। अंत के 3 दिन सरस्वती के लिए है, जो ज्ञान का प्रतीक है। नवरात्र आत्मा और प्राण का उत्सव है। यह असुरों यानी कि नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। नवरात्र के 3 दिनों के 3 खंड तमस, रजस और सत्व के प्रतीक हैं। हमारा जीवन इन्हीं तीनों गुणों पर चलता है, फिर भी हम इसके बारे में सजग नहीं रहते। व्रत के माध्यम से हमारी चेतना नवरात्र में तमस और रजस के बीच बहती हुई अंत के 3 दिनों में सत्व में प्रवेश करती है। नवरात्र के दौरान मातृरूपी दिव्यता की आराधना से हम तीनों गुणों को संतुलित कर वातावरण में सत्व की वृद्धि करते हैं। नवरात्र के अंत में 10वें दिन हम विजयादशमी का उत्सव मनाते हैं। विजय दिवस यह दिन जागी हुई दिव्य चेतना में परिणत होने का है। जब सत्व गुण बढ़ता है तब विजय की प्राप्ति होती है। आशा है नवरात्र के मायने आप सभी को अच्छी लगी होगी। माता दुर्गा आप सभी को मनोकामना पूरी करे। इसी विश्वास के साथ आप और आपके परिवार को नवरात्रि की बधाई। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।